तो इतने पावरफुल हो गए हैं सोशल मीडिया पर कि वो डायरेक्ट धमकियां भी लगाते कह लो कि मैं भीख मांग रहा हूँ, मैं कहूंगा उसको खुश है वो, आप लोग मेरे मुर्शिद हो, मैं नौकर हूँ, कह दूंगा मैं नौकर हूँ आप। चीटिंग आप अपने पूरे होशो हवास में कर रहे होते हो। यू नो व्हाट अदर यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम अ फैमिली जिनकी ना तो इतनी तालीम हो और जिनके पास खुला पैसा आ गया हो और जिनको पाकिस्तान की जो आवाम है ना वो 70-80% जिसको हम कहते हैं सही मायनों में लिटरेसी रेट हमारा बहुत डाउन है, तो सारे ही अनपढ़ जुड़ गए हैं साथ ही। तुम लेडी डॉक्टर पास जा रही हो तो साथ वो अपनी माँ को लेकर ना जाना कहीं तुम अगर आपको लगता है कि कोई खूबसूरत शादी नहीं करेगी तो खूबसूरत होगी शायद, लेकिन वो भी उसी टाइप की होगी जिस टाइप, या उसे लाइफ में ये जब तक उसके पास 10-12-15 साल उसके जवानी के बड़ी पीक है उसे इंटरटेनमेंट चाहिए। फिर हर बंदे का बॉडी काउंट बता रहा होता है कि उसका पास्ट कैसा था और वो किस कैलिबर का पर्सन है, वो किस गटर का कीड़ा है। जैसे उसके मामे ने कह दी ना कि भाई वो इंज दा ही है तो उन्हें इंज ही रहना है, तो उसने इंज ही रहना है। क्योंकि 30-32 साल के शख्स कभी नहीं बदला करते, वो अधेड़ उम्र में पहुंच चुके होते हैं। नुमान फाइनली ऑन पब्लिक के आगे चीख पड़ा है और उसने ये चीज वाजिया कर दी है कि रजब एक चीटर है। हस्बैंड प्रेगनेंसी में उस पे चीट करे, ठीक है, और चीट करने के बाद सोशल मीडिया पे आके गंदा भी आपको करें और उसके लड़कियों के साथ गलत मरासिम है। गाड़ी वाला क्या सीन है जो अम्मा के साथ ना चल गाड़ी पे पता नहीं वो क्या जो प्रेग्नेंट आपको ये तो बड़ा प्यारा लग रहा है। ओह माय गॉड, इससे पहले तो सब अपनी ऑब्जर्वेशन ही देख रहे थे। ऑब्जर्वेशंस देख रहे हियर वी गो। अब आप देख सकते हैं कि अब दिस इज़ द ऑफिशियली फैमिली मेम्बर, ठीक है, ऑन द अदर साइड, जो कि जो लोगों के अब तक के जो भी ख्यालात थे रजब को लेकर उसके ऊपर एक स्टैंप लगा देता है कि यस ही इज़ अ चीटर। हस्बैंड प्रेगनेंसी में उस पे चीट करे। वैसे तो इस चीज का इतराफ आकर रजब भट्ट अपनी एक वीडियो में करता है कि हाँ मेरा एक लड़की के साथ शादी के बाद रिलेशन था, बट अब उसकी भी शादी हो गई है, मैं भी मैरिड हूँ, हम दोनों अपनी अपनी लाइफ में हैप्पी हैं। मैं एक अदद रिलेशनशिप में था जो कि हैप्पीली एंड हो गया। हैप्पीली एंड हाँ एंड होते होते शादी के बाद एंड हुआ, लेकिन मैं शादी से पहले उस रिलेशनशिप में था। बिकॉज उस रिलेशनशिप ने मुझे कोई नुकसान नहीं दिया, ना ही कोई इंटेंशन रखी मुझे नुकसान देने, और ना ही मेरी कोई इंटेंशन है उसको नुकसान देने की। शी इज अ गर्ल, अल्लाह पाक उसका नसीब ने करे, बात खत्म। एक टाइम था, अच्छा था, गुजर गया, अब गुजर गया तो गुजर गया, खत्म बात। लेकिन उसके बाद ही कई लड़कियां ऐसी आती हैं सोशल मीडिया पर जो अपनी वीडियोस और कॉल्स के जो है रिकॉर्ड्स और मैसेजेस शेयर करती हैं, जहां से ये वाज़िया तौर पर पता लग जाता है कि ये चीटर है। के साथ क्वालिटी टाइम गुजारा उसने, कुछ वीडियोस बनाई उसने अपने मोबाइल पे, अलिफ नंगी बैठी हूँ, बिल्कुल। हुक्का पी रही हूँ। इन दिनों में कितनी दफा आपका रिलेशन बना आपस में? 7-8। और उसके बाद रजब के और रजब के जितने भी फ्रेंड्स हैं उनकी जो है न्यूड्स भी वायरल होती हैं। और अगर आप ख़ास तौर पे ऑन की ये वाली बात सुने, 1 साल पहले जब उसको, मैं क्या कहूँ, ये अल्फाज मैं यूज़ नहीं करना चाहता, 1 साल पहले जब वो एक्सपेक्ट कर रही थी वो आप मेरे पे फेंक के चले गए थे। तब आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि ही वाज सो डेस्परेट कि इधर वाइफ प्रेग्नेंट हुई नहीं और उधर उसको उसके घर छोड़ दिया और अपनी मौज मस्तियों पर निकल गया। मेरे ख्याल से शायद उसने ऑन का उस जो जर्नी एक होता है एक वाइफ को जो चाहिए होता है, वो 9 का 9 महीने ही उसको उसके घर में रखा। जब आपने उसके घर पे रखा, आपने अपनी वाइफ के साथ वो टाइम स्पेंड नहीं किया, आप उसके जो थे डिलीवरी टाइम पर पास नहीं थे, तो आप कैसे कि उसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपके साथ आती और आपके साथ रहती। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को मैं रजब की ये बात सुनवाती हूँ कि आपने ईमान का हाथ पकड़ के हॉस्पिटल में उसकी पिक्चर लगाई थी और मैं उस टाइम में किसी और कंट्री में था। आप अपनी बहन को लेकर अगर हॉस्पिटल गए हो, शी इज नॉट वेल, तो ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी भी है। आपको इस चीज का पता है कि रिलाई नहीं करती, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसको दे के भेजता हूँ। घर से ड्राइवर आएगा, लेके जाएगा, लेके गया भी है बहुत बार।
आप लोगों ने खुद सुन लिया कि रजब ने कहा है कि भाई हमें पता है तुम उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हो तो उसकी वीडियो बना के ना डाला करो। ड्राइवर आता है, ड्राइवर भी है, एक कॉल पे ड्राइवर आ जाता है, पिक करके उसको घर भी छोड़ सकता है हॉस्पिटल से, इतनी सिंपैथी मत लिया करो। लेकिन इस चीज की भी सच्चाई ऑन ने बता दिया। और सपोर्ट भी आपको कुछ ना करें, एक फोन करती है, टक करके ड्राइवर आ जाता है, जो कि सरासर झूठ है। तो दैट मीन्स के जो सारे काम रजब को करने चाहिए थे उन 9 महीनों में, वो बेसिकली उसके अपने भाई ने यानी कि ऑन ने किए हैं। अब डेफिनेटली वो अगर आकर कह रहा है, उसकी इस बात को भी झुटला रहा है कि भाई ये ड्राइवर वाली बात भी सारी बकवास है, तो मेरे ख्याल से इसके ऊपर फर्दर अब क्या बोल। लेकिन यहाँ पर ऑन का जो एक पॉइंट था वो काफ़ी वैलिड पॉइंट था कि भाई अगर मुझे यहाँ पर बोलने का हक हासिल नहीं है, मैं फैमिली मेंबर होके, मेरी सिस्टर है, उसके मैं बाप की जगह हूँ, मैं यहाँ पर उसके हक के लिए नहीं बोल सकता, तो तुम्हारे दोस्त क्यों बोल रहे हैं। और कल 2 बंदे लाइव पे आए, उन्होंने आके फिर से जो है ना वो डिस्कशन स्टार्ट कर दी, फैमिली डिस्कशन स्टार्ट की है उन्होंने, ठीक है। और वो कह मुझे रहे थे कि आपने जो है वो डिस्कशन नहीं करनी, सारी डिस्कशन उन्होंने की। अच्छा, मैं एज अ भाई होके, ठीक है, मुझे इजाजत नहीं है कि जी मैं फैमिली डिस्कशन करूं, और दोस्त जो हैं वो आके फैमिली डिस्कशन कर रहे हैं। और वैसे भी अगर आप थोड़ा सा गौर करें अरीज, उसकी साइड से कौन बोलेगा? क्या ईमान खुद आकर बार बार बोलेगी? वो एक बड़ी सिंपल सी लड़की है, उसको तो इतना बोलना भी नहीं आता। जब व्लॉग्स रजब बनाता था उसमें भी वो कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफिशिएंट नई लड़की थी कि भाई वो कुछ एक्स्ट्रा कर रही है उसके अंदर, तो ऑब्वियसली उसको बोलना और इस तरह के ओबाश लड़कों के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है, क्या करना नहीं पता। हाँ, उसका भाई ही उसके बिहाफ पर बोलेगा ना, या थोड़ा बहुत भाई बाप ही बोला कर। हाँ। तो मैं जस्ट एक चीज डिमांड करता हूँ, मेरी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, मैं जस्ट एक चीज डिमांड करता हूँ, कह लो कि मैं भीख मांग रहा हूँ, मैं सिर्फ एक चीज की भीख मांग रहा हूँ, वो है मेरी बहन की इज्जत और मेरी बहन और ईमान की खुशी। अगर ईमान खुश है ना, उसकी इज्जत की प्रोटेक्शन है, उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है हर जगह से, मैं कहूंगा उसको खुश है वो। आप लोग मेरे मुर्शिद हो, मैं नौकर हूँ, कह दूंगा मैं नौकर हूँ आपका। और जो थोड़ा बहुत बोलेगी या फिर उसकी माँ बोलेगी, और यही लोग बोल रहे हैं। और मेरे ख्याल से जिस हिसाब से रजब और उसके दोस्त बोल रहे हैं, उसके हिसाब से तो बहुत ही कम बोल रहे हैं। और एक और चीज़ भी तुम यहाँ पर अगर इसकी बात थोड़ा सा गौर से सुनो, जो कि बड़ा दिल दहला देने वाली थी, वो ये उसके मामू मेरी बहन को डायरेक्ट आंखों में आंखें डाल के ये बात करते हैं कि जी जो कुछ भी है उन्हें इस तरह ही रहना है, उन्हें इस तरह ही रहना है, उन्हें चेंज नहीं होना। तू 10 कुड़िए, तुम वसना नहीं वसना। देखो ये तो वो बात हो गई ना, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, गिल्टी भी आप हैं, ऊपर से तलवार भी आप एक लड़की के सर पे चढ़ा रहे हैं कि नहीं ऐसे करना है तो करो, वरना आगे जहाँ मर्जी। देखो कोई भी इज्जतदार लड़की जो होती है ना वो किसी का बसा बसाया घर खराब करती है, ना अपना बसा बसाया घर खराब होने देती है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसकी जो ये बात थी ना कि वो तो ऐसा ही रहेगा। भाई वो ऐसा क्यों रहेगा? कोई भी इंसान अगर चाहे तो चेंज हो सकता है, अगर वो वाकई चाहे। और अगर उसने ऐसा ही रहना था तो मेरे ख्याल से शादी ही क्यों की? उससे शादी नहीं करने देते। उसको पता तो था कि भाई वो इतना ऐसा ही लौंडीबाज है, हाँ, तो उसको फिर उसी तरह रखते ना आप लोग। एग्जैक्टली। तो ये एक बहुत ही चीप रिस्पॉन्ड था। और यू नो व्हाट अदर यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम अ फैमिली जिनकी ना तो इतनी तालीम हो और जिनके पास खुला पैसा आ गया हो, और जिनको पाकिस्तान की जो आवाम है ना वो 70-80% जिसको हम कहते हैं सही मायनों में लिटरेसी रेट हमारा बहुत डाउन है, तो सारे ही अनपढ़ जुड़ गए हैं साथ इनके। और उनको ऐसा प्रमोट किया है कि वो बेचारे अब इतने पावरफुल हो गए हैं सोशल मीडिया पर कि वो डायरेक्ट धमकियां भी लगा। आइंदा कोई साढ़े घर की गल बाहर ना जाए, घर की गल बाहर गई मैं इन्हें छितर मारांगा कि तू याद रखेगा, समझ लगी ना। खास तौर पे अब अवाम अंधी हो गया। अवाम ने देखा कि नशे की हालत में भी लाइव कर रहे। ये जो कह रहा ना कि मैं 75,000 दिरहम के इसको जितवा दे। इसके क्लब्स की वीडियोस वायरल हो रही हैं, इसकी एक्स के साथ इसकी चैट्स वहां तक वायरल हो रही हैं कि तुम लेडी डॉक्टर पास जा रही हो तो साथ वो अपनी माँ को लेकर ना जाना, कहीं तुम प्रेग्नेंट हो। यहाँ तक एक अगर आपकी वाइफ चीज़ें देख रही है तो उसमें कितना करेज होगा। और आप आकर बैठकर कह देते हो कि यार अच्छा वो शादी के बाद था लेकिन अब ख़त्म हो गया। लेकिन इसमें एक चीज़ ये होती है कि चीटिंग कभी भी ना मिस्टेक नहीं होती, वो डिसीजन होता है। चीटिंग आप अपने पूरे होशो हवास में कर रहे होते हो। एंड स्पेशली मेरे ख्याल से यहाँ पर जो रजब की ओवरऑल पर्सनालिटी है और जो उसके घर वालों का बिहेवियर है वो इस चीज़ को वाज़ह करता है कि वो ऐसा क्यों है। ठीक है, तो आप देखें कि अगर साल हो गया, 1 साल से वो अलग हैं, तो आई पर्सनली बिलीव कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली थोड़ा सा मैं यहाँ पर ईमान को भी कहना चाहूँगा कि उसने भी ना अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं किया। अब आपने देखा उसने कितना अपना वेट गेन किया हुआ है। देखो और प्लस ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आकर कर लेती हैं वो। अब इस टाइम
सिंगल मॉम है, वो बच्चे की भी देख रही है, जबकि वाज़ह तौर पे ऑन ने यहाँ तक भी बता दिया था कि उन्हें कोई फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं है, ईमान को लेकर भी और ऑन को लेकर भी, ईमान को लेकर भी और किवान को लेकर भी। तो वो लड़की है, वो स्ट्रेस्ड में है, ख़ास तौर पे पोस्टपार्टम टाइम ऐसा होता है जब लड़की नर्सरी से पोस्टपार्टम टाइम में अपने पार्टनर को चाह रही होती है कि वो उसके पास हो। इसकी जितनी सीरियस डिलीवरी हुई थी, जैसे इसके बेबी और इसकी जान पर बन गई थी, उसके बाद हर लड़की को डिप्रेशन होता है, और लड़कियां ऐसी होती हैं कुछ जो डिप्रेशन में ज़्यादा खा रही होती हैं, अपना ख्याल नहीं रख रही होती, वो कहती हैं किसके लिए ख्याल रखें, क्यों हम ये करें, तो वो उस सारे फेज से गुजर। और वैसे भी आई थिंक यू आर राइट ऑन दिस पॉइंट के इससे ये भी तो वाज़ेह हो गया ना कि उसे कोई प्यार श्यार को नहीं प्यार नहीं था, बस वो जब तक थोड़ी सही थी, दिखने में भी ठीक थी, तब तक वो उसके साथ था, प्रेग्नेंट होने तक तो वो ठीक थी, फिर उसके साथ टाइम क्यों नहीं स्पेंड। और वैसे भी आई थिंक ये आपके बंदे के ऊपर बड़ा डिपेंड करता है कि उसकी वाइफ ने फिट रहना है या फिर सिर्फ ओवरऑल हेल्दी रहना है। खैर दैट्स अनदर थिंग। पॉइंट इज़ के जिस तरह से ऑन आकर बोला है और जितना खुलकर बोला है, नाउ आई थिंक दिस इज़ लाइक सीरियस, और रजब को भी इस बात का पता चल जाएगा कि भाई दिस फैमिली इज़ नॉट इंटरेस्टेड एनी मोर। और मैं आपको बताऊं, चाहे आप रजब को ना ऐसा लगता है कि शायद उसको बहुत पैसा आ गया और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया और दुनिया उसके कदमों में रहेगी हर वक्त, तो लड़कियां जो है ना उससे शादी करने को मरे जाएंगी। मार्क माई वर्ड, जिस दिन इनकी ऑफिशियली ये डाइवोर्स होती है उसके बाद आप मुझे बताना कोई एक अच्छी सीधी लड़की इसके साथ शादी करने के लिए राज़ी हो। अगर आपको लगता है कि कोई खूबसूरत शादी नहीं करेगी तो खूबसूरत होगी शायद, लेकिन वो भी उसी टाइप की होगी जिस टाइप का रजब है, जैसी इसकी गर्लफ्रेंड भी एक्सपोज होती रही हैं। आप मुझे बताएं जितनी भी गर्लफ्रेंड्स का जो इसका स्कैंडल सामने आता रहा, जिन जिन लड़कियों को आपने देखा वो आपको अपेरेंस वाइज सही लगती होंगी, लेकिन उनका करैक्टर कैसा था और वो किस टाइप की लड़कियां थीं, ये भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया होगा कि एटलीस्ट वो वाइफ मटीरियल तो बिल्कुल भी नहीं है। वाइफ मटीरियल अगर कोई है ना तो वो ईमान ही है रजब के लिए, इसके अलावा इसको वाइफ मटीरियल लड़की नहीं मिलेगी। दिस इज़ अ वेरी हाई टाइम फॉर रजब कि जहाँ पर उसको ये डिसाइड करना है कि उसे लाइफ में फैमिली चाहिए या उसे लाइफ में ये जब तक उसके पास 10, 12, 15 साल उसके जवानी के बड़ी पीक है उसे इंटरटेनमेंट चाहिए। या तो वो इन 10-12 सालों में रील्स बहुत इंजॉय कर लेगा अपनी मर्जी के मुताबिक, या फिर वो एक फैमिली को लेकर चलेगा। वैसे भी ये जो दौर है, इस चीज़ में किसी भी लड़के का या लड़की का बॉडी काउंट पता लगा लेना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। और जब पार्टनर के आगे अब बॉडी काउंट आ जाता है कि अच्छा यार आपके पार्टनर का इस तरह का बॉडी काउंट है, तो कोई भी लड़की इंटरेस्टेड नहीं रहती उस लड़के में, बिल्कुल भी नहीं रहती। और फिर हर बंदे का बॉडी काउंट बता रहा होता है कि उसका पास्ट कैसा था और वो किस कैलिबर का पर्सन है, वो किस गटर का कीड़ा है। तो ये जो चीज़ मैं कहती हूँ ना कि वो किस गटर का कीड़ा है, वो बॉडी काउंट के हवाले से ही कहती हूँ कि यही सारा सीन होता है। और ईमान ने भी ये चीज़ देख ली होगी, उसके सामने तो और लोग उठा कर ले आए ना कि यार तुम्हारे हस्बैंड का ये बॉडी काउंट है, ये सब कुछ है, कुछ होश के नाखून लो। तो आज उसके भाई ने भी वही चीज़ें बोली हैं। तो इसको ना इस तरह की कॉल गर्ल्स ही मिलने वाली हैं, इस तरह के बंदों को जिनका खासतौर पे बॉडी काउंट बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। और मैं यही कहना चाहूँगा यार लास्ट में कि देखें, ईमान को चाहिए कि वो अब कोई एक डिसीजन ले, ठीक है, क्योंकि वो तो डिसीजन नहीं लेने वाला, क्योंकि अगर उसने कोई डिसीजन लेना होता ना तो वो अब तक ले चुका होता। देखो अगर आप ईमान उसके लिए इतनी अहम होती ना तो वो आपकी प्रेगनेंसी में, डिलीवरी में, ठीक है ना, नर्सरी टाइम में और पोस्टपार्टम में आपके साथ होता। वो नहीं था, अभी भी स्टिल नहीं है, बेटे का कोई ख्याल नहीं है। एक चीज़ बता दें, अगर ये इस वक्त 30-32 साल का है ना तो आप इसको ज़िंदगी भर नहीं बदल सकती। जो इसके खून में ये जो चीज़ें भर गई हैं ना फ्लर्ट की, कभी भी ये फ्लर्ट नहीं होता, शादी के बाद चीट होता है। अगर इसके अंदर ये भर गई हैं तो आप अपनी नसें भी काट लेंगी, खून भी बहा लेंगी, वो शख्स कभी चेंज नहीं होगा। हाँ ये है कि थोड़ी सी ज़्यादा आपकी केयर कर ले, थोड़ा सा आपसे और ज़्यादा चीज़ों को अच्छे से छुपा ले, ठीक है ना, अच्छे से और ज़्यादा मैच्योर हो जाए इस चीज़ में और आपका डर ख़त्म हो जाए उसके आगे से कि अच्छा यार इसे तो सब कुछ पता ही है ना, अब ये क्या कर लेगी। तो वो जो सारी चीज़ें हैं ना, अब आप उनको सामने रख के कोई भी डिसीजन लें। अभी भी कोई टाइम नहीं हुआ, साल हुआ है, आप यंग हैं, आपके पास बेबी बॉय है, ख़ास तौर पे जो आपका सहारा बन सकता है, तो बहुत मैच्योर होकर अपना फ़ैसला लेना। ये कोई रजब कोई आखिरी शख्स नहीं है। एंड बाय डिसीजन मीन भाई मेरा तो ये मतलब है कि चाहे आपने उसके साथ रहना है या नहीं रहना, अगर आपने उसके साथ नहीं रहना तो ऑब्वियसली यू शुड गो फॉर दैट, और अगर रहना है तो फिर आपको जैसे उसके मामे ने कह दी ना कि भाई वो इंजदा ही है तो उन्हें इंज ही रहना है, तो उसने इंज ही रहना। क्योंकि 30-32 साल के शख्स कभी नहीं बदला करते, वो अधेड़ उम्र में पहुंच चुके होते हैं। सो खैर दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस रजब अपडेट।
बिकॉज पीपल आर वेरी मच इंटरेस्टेड। अब क्या करें भाई, हमारी अपनी ऑडियंस भी ऐसी बन चुकी है जो लाइक दे आर केप्ट खास तौर पे आस्किंग क्योंकि नुमान हम लोग ना हर तरह से बात कर रहे होते हैं। हम लोग कभी ईमान की साइड नहीं लेते, रजब की साइड नहीं लेते, हम लोग फैक्ट्स एंड फिगर्स पर बात करते हैं। तो ये अपडेट है भाई। अब आप किससे अभी एग्री कर रहे हैं, ऑन की बातों से या फिर रजब की बातों से, या आपने कमेंट्स के अंदर हमें ज़रूर बताना है। इसके साथ बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।